ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार भक्तजन, कामदा एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। कामदा एकादशी, जिसे फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसे श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोटक नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार का दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगे। वह राक्षस अनेक प्रकार का घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि का आश्रम था। ललिता को व्याकुल देखकर ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल राक्षस हो गया है, इसका मुझे दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में वो शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और फिर पहले से भी अधिक सुंदर होकर ललिता के साथ रहने लगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से अनेकों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तजन कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।